जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज है मंगलवार, 21 दिसंबर तारीख है, पौष माह है, कृष्ण पक्ष है, द्वितीया तिथि है। नक्षत्र की बात कर ले तो वह है पुनर्वसु। चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे। बात करें वहीं दिशा शूल की तो वह उत्तर दिशा। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो प्रातः 11:58 से दोपहर के 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। नया काम, शुभ काम शुरू कर सकते हैं इस समय पर। राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए आज तो शाम को 2:53 से 4:11 तक आपको राहु काल चलेगा। तो इस समय में कोई भी नया काम, शुभ काम आप मत शुरू कीजिएगा। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः 7:09 पे, तो सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:28 पे। ये हो गई पंचांग की जानकारी। आज पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी है तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही विशेष उपाय मैं बताने वाली हूं, तो उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए आप आगे बने रहिएगा हमारे साथ। पहले पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट आप सभी को बहुत पसंद आता है। आप सभी कमेंट करते हैं और बताते हैं, और कभी मैं स्किप कर देती हूं तो आप सभी जो है शिकायत भी करने लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि नक्षत्रों के बारे में भी हर दिन मैं आपको बताती रहूं। तो चलिए जानते हैं आज पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो है स्वामी ग्रह गुरु और नक्षत्र देवता अदिति हैं। आकाश मंडल में पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। अदिति इस नक्षत्र की इष्ट देवी हैं। पुनर् का अर्थ होता है आवृत्ति और वसु का अर्थ होता है प्रकाश की किरण। इस प्रकार पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्रकाश बनने से। इस नक्षत्र का प्रतीक तारों का तर्कश है, जो इच्छाओं का या महत्वाकांक्षाओं के प्रति प्रयास करने की क्षमता को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को समृद्धि, शिष्टाचार, सद्भावना और जन कल्याण की भावना रखने वाले ग्रह के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति की विशेषताएं इस नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं, जिसके चलते इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक समृद्ध, शिष्टाचार और परोपकारी प्रवृत्ति के ही देखे जाते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर दैवीय शक्तियां होती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के व्यक्ति बेहद मिलनसार, दूसरों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार रखने वाले होते हैं। इनका शरीर काफी भारी और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। इन पर जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य आती है। ये लोग काफी धनी भी होते हैं। इनके गुप्त शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। इस नक्षत्र के लोगों को समय समय पर ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इन लोगों को अपने नेक और सरल स्वभाव के कारण समाज में मान सम्मान और आदर प्राप्त होता है। पढ़ने लिखने में काफी होशियार होते हैं। अपनी योग्यता के बल पर सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। बृहस्पति के प्रभाव के कारण यह आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में यह सफलता प्राप्त करते हैं। प्रबंधन और व्यवसाय में भी इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। तो ऐसे होते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के जातक। अब आपको आपका राशिफल बताएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको टिप देंगे हम, यानी ज्योतिष की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से एक ऐसा उपाय होता है जो अगर आप करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है आपके फेवर में हो जाती हैं। और ये क्या है? ये साल बीतने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इतने सक्षम होते हैं कि अगर आपके खजाने से थोड़े पैसे निकल जाएं, थोड़ी चीजें निकल जाएं तो आपको कम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने ग्रहों को अपने लिए फेवर में लाने के लिए, हमें अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो हमें अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए कुछ नहीं करना, आप जितने भी सक्षम है किसी की मदद जरूर किया कीजिए। हर दिन कोशिश कीजिए किसी की मदद कर सके। अगर हर दिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार कभी किसी की मदद जरूर कीजिए। किसी को जरूरी नहीं कि वो मदद पैसों से हो, आप खाना भी खिला सकते हैं, उनको कुछ कपड़े भी दे सकते हैं। ठंड का समय चल रहा है, आप किसी को कंबल डोनेट कर सकते हैं। किसी और इंसान ही नहीं, जानवरों के, हमारे आसपास ठंड में जानवर भी बहुत परेशान होते हैं। तो आप अगर किसी जीव की मदद करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा करके देखिए। कहते हैं ऐसे पुण्य काम करने से ऊपर वाला जो है आपके बहुत ही सपोर्ट में आ जाता है। सारे ग्रह नक्षत्र आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। आपके कर्म अच्छे होते हैं और जो है कर्मों का जो इंस्टेंट फल आपको मिलेगा वो आप देखकर चौंक जाएंगे। तो अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो किसी को भोजन कराइए। अगर आप हर दिन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर दिन नहीं करा सकते हैं तो कभी जरूर कराइए, जब भी आप उस टाइम पे सक्षम हो, जितने सक्षम हो, लेकिन किसी की मदद जरूर किया कीजिए। ये मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब तक हम किसी की मदद नहीं करेंगे या हम आपस में, हम एक जो है समाज में जीते हैं जहां हम सभी के लिए बेहद जरूरत है एक दूसरे को जो है साथ में लेकर चलना। तो किसी के पास, अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग खाना वेस्ट करते हैं, तो अगर आप वो खाना फेंकने के बजाय किसी को दे देंगे तो किसी का पेट भर जाएगा। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझने वाली हैं, लेकिन आपका जो है निस्वार्थ भाव से सेवा जो है आपका जो है
मेन मोटो होना चाहिए, आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो आप ये करके देखिए, किसी की मदद किया कीजिए, आपको बहुत ही शांति, मन की शांति मिलेगी आपको, साथ ही आपको भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा। ये सभी से एक रिक्वेस्ट थी मेरी जो आपको मैं बताना चाहती थी। ये मानवता के लिहाज से और ज्योतिष के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो लोगों की मदद किया करें, भूखों को भोजन कराएं, किसी को दान किया करें, दान सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो दान किया करें जितने सक्षम हो आप। तो ये तो हो गई उपाय की बात। दोस्तों, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, यानी आपके निजी जीवन में कोई समस्या है, हमसे बात करना चाहते हैं, जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देती हूं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ते हैं, और जेनरिक सवाल जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो, तो वैसे सवाल को मैं आने वाले वीडियोस में शामिल करके उसका जवाब दे दूंगी। बाकी अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना है, आप बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है। वार्ता के लिंक पर क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा में, किसी भी समय आप बात करिए और आपको आपकी समस्या का उसी टाइम पे इंस्टेंट जो है आपको उपाय मिल जाएगा। बाकी अगर जो है आप जेनरिक सवाल पूछेंगे तो हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए फटाफट, ताकि हर शाम बार 5 बजे आपको मेरे से मिलने के लिए चैनल पर ना आना पड़े, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप एक टैप से मेरे साथ आसानी से जुड़ जाइए। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज के राशिफल की बात करते हैं। चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो मेष के साथ शुरुआत करेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। आपके जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंता में डाल सकती है। नए प्रेम संबंधों के बनने की संभावना ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचिएगा। दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका जो प्लान है वो खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ जो है आज का दिन और दिनों की अपेक्षा बेहद ही अच्छा गुजरेगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर इष्ट देव की पूजा कीजिए। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। डर आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। आपको समझना चाहिए कि यह आपके अपने ख्यालों और कल्पनाओं से पैदा हुआ है। डर सहजता को खत्म कर देता है, इसीलिए इसे शुरुआत में ही कुचल दे ताकि यह आपको कायर न बना सके। आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और आज इसके चलते आपको कुछ वित्तीय लाभ भी मिल सकता है। जिन्हें भावनात्मक संबल की जरूरत है वे पाएंगे कि बड़े मदद के लिए आगे आ रहे हैं। किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की भी प्रबल संभावना है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना है। अपनी सभी क्षमताओं को निखारकर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज के दिन किसी तीर्थ स्थान पर कुछ दान कीजिए। अब बच्चों को कुछ दान कीजिए, इससे स्वास्थ्य बेहतर होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। बारी अब मिथुन राशि के जातकों की। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें। सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। आज आपको बेवजह पैसा खर्चा करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसों की कमी हो सकती है। बच्चे भले ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हों, लेकिन साथ ही खुशियों की वजह भी साबित होते हैं। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली रहेगी। आज का दिन आपके जीवन साथी के रोमानी पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 8, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है। आज के दिन झूठ नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को आहत नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी अब कर्क राशि के जातकों की। आज के दिन जो लोग बहुत किसी पुरानी बीमारी से परेशान है, आज आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की जरूरत है, दवा दारू करने की जरूरत है। साथ ही अपने उस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए आज आप चिकित्सक से मिल भी सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन आपके लिए जरूरी है, लेकिन धन को लेकर इतने संजीदा ना हो जाएं कि अपने रिश्तों को ही खराब कर दें। आपको परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग ना होने दें। आपके महंगे तोहफे भी आज आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होगा या होगी। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें।
व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे। वहीं खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं आप। जीवन साथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर आज गरीबों में सफेद वस्तुएं बांटें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव ना डालें, दूसरे लोगों की इच्छाओं और दिलचस्पियों पर भी गौर करें, इससे आपको दिली खुशी हासिल होगी। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच आप सबके ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आपके लव पार्टनर का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। जो लोग किसी बाहर अपनी जगह से दूर कहीं व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आपका आज ज्यादा ख्याल रखेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज शिवजी की पूजा जरूर कीजिएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी कन्या राशि के जातकों की। सफलता करीब होने के बावजूद आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट आएगी। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। दूसरों की दखल अंदाजी गतिरोध पैदा कर सकती है। वहीं योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। आज के दिन शुरू किया गया निर्माण का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होगा। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी न होने से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। वहीं खान पान, खाना, साफ सफाई या कोई और घरेलू चीज इसका कारण हो सकती है। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर आज बेसन से बनी चीज खुद भी खाइए और गरीबों में बांट दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। वहीं भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। बच्चे को अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। हालांकि किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिएगा। आपका प्रोत्साहन निश्चित तौर पर बच्चे को आत्मविश्वास बढ़ाएगा। किसी से अचानक हुई रूमानी मुलाकात आपका दिन बना देगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और तरक्की साफ नजर आ रही है। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। कुछ लोग सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन ज्यादातर झगड़ों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आज आपके लिए सब कुछ शांत रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज स्त्रियों का सम्मान करें, आदर करें, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। दिन बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है, लेकिन आप जिस समझते थे कि जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। रोमांस रोमांचक होगा, इसीलिए उससे संपर्क करें जिससे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुत्फ लें। कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आज काफी कोशिशें करता नजर आएगा। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है आपके लिए आज 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर अपने बड़े भाई के विचारों का सम्मान करें और उनकी बात मानें, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और खुद की स्नेही जोड़े की छवि को मजबूत करें। आपके बच्चे भी घर में खुशी और सुकून के माहौल को महसूस कर सकेंगे। इससे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार में ज्यादा खुलापन और आजादी मिलेगी। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। अपने करीबी लोगों के सामने ऐसी बातें उठाने से बचें जो उन्हें उदास कर सकती हैं। आज आप अपने दोस्त की महक उसकी अनुपस्थिति में महसूस करेंगे। वहीं मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। परिवार की जरूरतों को पूरा करते करते आप कई बार खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे। आपके जीवन साथी के लबों की मुस्कान पल भर में आपका सारा दर्द गायब करने की काबिलियत रखती है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर किसी भी गौ आश्रम में आप दान कीजिए। जौ दान कर सकते हैं या गाय के मूल्य बराबर वजन के बराबर आप वहाँ पे आप अनाज दान कीजिए या फिर गाय को रोटी खिलाइए। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा।
कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का आज इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है। घर का कुछ समय से टलता आ रहा कामकाज आपका थोड़ा वक्त ले सकता है। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगे। जो अपने काम पर एकाग्र रहेंगे उन्हें पुरस्कार और फायदा दोनों ही मिलेगा। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत ही सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। फैमिली लाइफ स्मूथ चलेगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। रचनात्मक काम आपको सुकून देगा। आज आपके भाई बहन आपसे आर्थिक मदद मांग सकते हैं और उनकी मदद करके आप खुद आर्थिक दबाव में आ सकते हैं। हालांकि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। अपने जीवन में एक संगीत पैदा करें। समर्पण का मूल्य समझें और हृदय में प्रेम व कृतज्ञता के फूल खिलने दें। आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो रहा है। खुश मिजाज रहें और प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहें। एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे टल सकता है। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाए जिस बात से आपको दुख पहुंचेगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर गंगा जल या किसी तीर्थ स्थल के जल को टीन के डब्बे में डालकर घर में रखिए। नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं तनाव का कारण साबित हो सकती हैं। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की भी संभावना नजर आ रही है। इससे आपको काफी खुशी होगी। अपने जीवन साथी के साथ प्यार, अपनापन और स्नेह महसूस करें। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आज आप सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हैं उन्हें आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। ऐसे बदलाव लाएं जो आपके रूप रंग में निखार ला सके और संभावित साथियों को आपकी ओर आकर्षित करें। आपको या आपके जीवन साथी को आज चोट लग सकती है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल भी रखिएगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी और उपाय के तौर पर काले व सफेद मोतियों की माला गले में धारण करें। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा या फिर हनुमान चालीसा का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों हमने जाना कि आज का दिन यानी मंगलवार का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर शाम 5 बजे जब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं दैनिक राशिफल का तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एक टैप से आसानी से मेरे साथ जुड़ जाइए। और जिस तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट मुझे देते हैं वैसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद आने वाले साल में भी और आगे भी बनाए रखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कभी निराश ना करूं। और बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन, उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर निजी जीवन की कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं तो उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और बाकी अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, मैं आने वाली वीडियोज में शामिल करके उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगे आपसे कल। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.